दोस्तों अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कुछ साफ किया है दोस्तों। 498A जो अभी नए कानून में BNS 85 है दोस्तों। और जो पत्नियां मुकदमा दर्ज करा देती हैं 498A या BNS 85 का दोस्तों, इसी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर पत्नी अपने ससुराल वालों के साथ, होता क्या है कि सिर्फ सामंजस्य स्थापित ना कर पाना या फिर साथ रहने का मन न करना या फिर और बहुत सारे रीजन होते हैं, और ऐसा करने में अगर पत्नी असमर्थ रहती है और इस वजह से अलग रहने लगती है दोस्तों, और फिर क्या करती हैं पत्नियां, IPC 498A का मुकदमा दर्ज करा देती हैं। तो हाई कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसा करना मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। अगर आपका भी कोई इस तरीके का मुकदमा है, 498A है, और अगर फाल्स मुकदमा कराया दोस्तों, उसके लिए मैंने कई बार रिपीट कराया आप लोगों को, अगर पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो आप सीधे हाई कोर्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। वहां पर आपको जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर आपके पास एविडेंसेस कंप्लीट है तो आप हाई कोर्ट आइए दोस्तों। और इसके अलावा किसी भी तरीके के झूठे मुकदमे अगर सालों साल खिंच रहे हैं तो उसमें भी क्या करना है, 5 साल 8 साल होगा, आप हाई कोर्ट आइए, रिट लगाइए, डायरेक्शन लीजिए और अपने मुकदमे को जल्द से जल्द स्पीड अप करा के खत्म कराइए दोस्तों। कोई सवाल जब होगा इससे रिलेटेड तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। ये फैसला दिया है जस्टिस डॉक्टर अजय कुमार मुखर्जी ने, और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि जो पति है या फिर ससुराल वाले हैं उन्होंने ऐसा जानबूझकर कोई काम किया हो जो पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाए, या फिर उसकी लाइफ को, उसके शरीर को मानसिक या फिर फिजिकली जो है किसी तरीके का नुकसान पहुंचाओ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सामंजस्य ना बैठा पाना या फिर संबंधों का मधुर ना होना या फिर उनका अभाव होना, पत्नी को दूसरों के घर पर रहने के लिए मजबूर होना, ये मानसिक क्रूरता यानी कि मेंटल क्रुएल्टी 498A में नहीं आता है दोस्तों। और ये मामला उस FIR से जुड़ा है। जल्दी का है दोस्तों, 21 अगस्त 2022 को पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और पत्नी का आरोप था कि शादी के बाद से ही पति और उसके परिजनों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसे ससुराल छोड़ना पड़ा। उसने ये भी कहा कि उसका सारा स्त्रीधन जबरन जो है ससुराल में रोक लिया गया और पति ने उसके पिता से आर्थिक धोखाधड़ी भी करी। अभी समझिएगा दोस्तों, 2002 में FIR दर्ज हुई है, 2025 चल रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब अभी पत्नी ने कई सारे आरोप और लगाए, उसको भी सुन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो इन चीजों से रोज बरोज गुजरते होंगे, हम लोगों का भी गुजरना होता है। अब आरोप क्या था कि पति ने उसे थप्पड़ मारा, लातों से मारा, गला दबाने की कोशिश करी। वहीं पति की ओर से जो पेश वकील थे, देखिए आपको जब अपने बात रखना है, एविडेंसेस के साथ रखना है, तो उसमें वकील का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वकील ने क्या कर दिया पति के कि पत्नी का शादी के अलावा यानी कि मेरे अलावा किसी और से भी संबंध है। और जब पति ने इस पर आपत्ति जताई तो पत्नी ने ही उसे धमकाना शुरू कर दिया। और पत्नी ने यह भी कहा कि पत्नी अपनी मर्जी से पति ने यह कहा कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई। और यह मुकदमा सिर्फ और सिर्फ उसे मेंटल प्रताड़ित करने के लिए और झूठे आरोपों में जो है फंसाने की कोशिश है पत्नी की। ये दलील पति की थी। और साथ ही पति ने यह भी दलील करी कि जो मामला है वो समय सीमा से बाहर है, क्योंकि IPC की धारा 498 है और धारा 406 के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, और इस अवधि के तहत संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि 3 साल से मैटर ऊपर हो चुका है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया कि राज्य की ओर से जो है पेश एडवोकेट होते हैं उनसे केस डायरी का जो हवाला लिया गया और कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, इसलिए इस स्तर पर मुकदमे को खारिज करना उचित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कोर्ट ने क्या किया कि गवाहों के बयान को देखा, उनको सुना गया, और सिर्फ केवल एक दिन के झगड़े और मारपीट का आरोप सामने आया। सब कुछ देखने के बाद में हाईकोर्ट द्वारा और इस तरीके की एकमात्र घटना IPC की धारा 498 की शर्तों को पूरा नहीं करती। इसके अलावा अदालत ने यह भी नोट किया कि FIR शादी के 25 साल बाद दर्ज कराई गई थी दोस्तों, और इसके जो देरी का कोई कारण था, विशेष कारण नहीं दिया गया। मतलब शादी के भी 25 साल बाद FIR दर्ज कराई 2022 में। और फाइनली कोर्ट ने क्या किया कि शिकायत में ससुराल वालों के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं था और इसलिए IPC की धारा 490 के तहत दोषी नहीं ठहराए जा सकते। और इसमें भी देखिए तो 498 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कई बार क्लियर कर चुका है, प्राइमा फेसा बनता है कि नहीं बनता है, प्रथम दृष्टया आरोप बनता है कि नहीं बनता, सबसे पहले यही दिखा था। अब तो फिलहाल एक अलग भी जजमेंट है कि 3 महीने तक 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होनी। फिलहाल एक अलग मुद्दा है। इससे रिलेटेड कोई सवाल जब होगा कमेंट में पूछिएगा, क्लियर किया जाएगा दोस्तों। थैंक यू।